नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मुझे हमें लीगल नोटिस मिले हैं स्टारएक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड उन सभी वीडियोस को हटा लिया जाए। देखिए, जो लीगल नोटिस के सभी पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। लीगल नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के पास है 35 एकड़ ज़मीन, उनके पास है 35 एकड़ ज़मीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्टारएक्स यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस देखें तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन की हुई है 32 एकड़ ज़मीन। आप कहेंगे कोई बात नहीं, 2-3 एकड़ की गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं जो स्टारएक्स यूनिवर्सिटी ने यूजीसी को इंफॉर्मेशन सबमिट की है अपने इंस्पेक्शन के लिए, उसमें दिखाया हुआ है कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के पास है 22 एकड़ ज़मीन। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी गंभीरता है कि एक जगह वो क्या लिख रहे हैं 35 एकड़ ज़मीन, एक जगह क्या लिख रहे हैं 32 एकड़ ज़मीन, और एक जगह क्या लिख रहे हैं 22 एकड़ ज़मीन। थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ। स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम हमसे कह रही है, अनदर मिसलीडिंग एंड false allegation against our clients leveled by the addressees is that StarX University is not recognized by UGC, while the fact of the matter is that the existence of StarX University is very much acknowledged and admitted by UGC, just like other similar private universities. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हैं उन्होंने ये सर्कुलर निकाला था कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन मैंने आपको समझाया था अपनी अदर वीडियोस में कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी का अभी रिकॉग्निशन अप्रूवल नहीं हुआ है। किसी भी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन अप्रूवल होता है जब एक इंस्पेक्शन कमेटी आती है, वो जांच कर लेती है और जांच में पाती है कि यूनिवर्सिटी में सब कुछ ठीक है और अब यूनिवर्सिटी को क्या दे दिया जाए, अप्रूवल दे दिया जाए। तब यूनिवर्सिटी कहती है कि यूनिवर्सिटी को क्या मिल गया है, यूजीसी का रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने नोटिस में भी क्लियर क्या लिखा है कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी इज वेरी मच एक्नॉलेज एंड एडमिटेड बाय यूजीसी। देखिए, स्टारएक्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड की लिस्ट में है, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय यूजीसी, इट इज़ बीइंग एडमिटेड बाय यूजीसी, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये कहना ठीक होगा कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि अनदर बेसलेस एंड false allegation leveled by addressees against the Vice Chancellor Dr. Ashok Divakar is whether he possessed the requisite qualification for appointment as VC on 1st January 2017, despite the addressees being fully aware that he duly fulfilled the qualification and also had the required experience for being appointed as Vice Chancellor. मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, यहाँ के जो पहले रजिस्ट्रार थे उन्होंने उठाया था कि जो स्टारएक्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अशोक दिवाकर हैं, करंटली वो काम कर रहे हैं एज प्रो वाइस चांसलर। उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर अशोक दिवाकर जब दोबारा स्टारएक्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते थे एज वाइस चांसलर, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से पूछना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं डॉक्टर अशोक दिवाकर एलिजिबल हैं वाइस चांसलर बनने के लिए, तो आपने उनको वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाया है? अगर हैं वो एलिजिबल तो बना दीजिए ना, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में अभी भी कोई वाइस चांसलर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम का प्रोस्पेक्टस देखें तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन यहाँ पे वाइस चांसलर है। अगर आप स्टारएक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम की वेबसाइट देखें तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन वाइस चांसलर हैं। अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर अशोक दिवाकर के पास एलिजिबिलिटी है और वो एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो बना दीजिए ना उनको वाइस चांसलर, क्या दिक्कत है?
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, another totally and misleading and false propaganda being spread by the agency is that the Chancellor Sri Mohinder Singh after expiry of 3 years cannot continue as Chancellor। वो कह रहे हैं कि हमने कहा है कि जो यहाँ के जो चांसलर हैं मोहिंदर सिंह वो कंटिन्यू नहीं कर सकते चांसलर की पोस्ट। देखिए हमने ये नहीं कहा है, हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। उनके जो चांसलर हैं एक्चुअली में उनके पास अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट की कि वो चांसलर हैं। देखिए उनको पहले टाइम जो चांसलर का अप्रूवल लेटर मिल गया था वो 3 साल के लिए मिला था, लेकिन 3 साल बाद क्या होता है, उनका जो चांसलरशिप का जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको कोई रिन्यूअल नहीं मिला है। ये मैं आपको आरटीआई की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उनके पास कोई रिन्यूअल की कॉपी नहीं है। अगर उनके पास है तो वो लोगों के साथ शेयर करें। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मोहिंदर सिंह जी के पास दूसरे टर्म का जो अप्रूवल है गवर्नर ऑफ हरियाणा से, मुख्यमंत्री जी से नहीं है। अगर उनके पास हैं तो दिखाइए। अब यहाँ पे थोड़ा और बात को आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। The intimation for renewal of Chancellor for another 3 years was sent to the visitor Governor of Haryana on 27/8/2021 27/8/2021 को दोबारा उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है। एंड ए सब्सिक्वेंट इंटीमेशन वाज आल्सो इशूड ऑन 31 जनवरी 2022 बट द मैटर इज पेंडिंग। मतलब कि 2021 से ये मैटर पेंडिंग है और ये बार बार लिख रहे हैं गवर्नर से कि उनको अप्रूवल मिल जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट इन द गवर्नर हाउस ऑन 11 मार्च 2023 it was informed that the approval for the renewal of subsequent terms of chancellor of several private institutes was under active consideration। हम यही तो बात कह रहे हैं कि आपके पास सेकेंड टर्म का अप्रूवल नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो चांसलर हूं। देखिए अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूं या किसी यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वो पोस्ट मिल जाए तब तो माने भी, अगर नहीं है तो नहीं मानेंगे। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आपको अप्रूवल लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें जो चांसलर हैं उसकी जो पावर क्या है, चांसलर की पावर है वाइस चांसलर को अपॉइंट करना। अब जहाँ पे चांसलर नहीं है तो वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट कर सकता है? यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। वाइस चांसलर के पास पावर होती है ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार अपॉइंट करना। अब यहाँ पे जो ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार है उसकी अपॉइंटमेंट किसने की है? वीसी तो थे नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए चांसलर नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार की जो भी अपॉइंटमेंट है वो भी ठीक नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस यही डर है कि आगे अगर यूजीसी ने अपना अप्रूवल रिकॉग्निशन नहीं दिया तो उस स्थिति में क्या होगा। यस, लास्ट में उन्होंने लिखा है that by this legal notice the addressees are hereby called upon to immediately within 2 days from the receipt of this legal notice to remove from YouTube and all internet site। वो हमें कह रहे हैं कि भी जो भी है लीगल नोटिस मिला है उसके मिलने के बाद जितनी भी हमने वीडियोस डाली हैं उनको हटा देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टारएक्स यूनिवर्सिटी को अपना अप्रूवल जो यूजीसी से मिलना है वो दिखा दें, सही ढंग से काम करने लग जाएं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएं। हम आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, नहीं तो आवाज़ उठती रहेगी। क्योंकि मुझे मालूम है अगर ये बातें नहीं उठाई गई तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा इन फ्यूचर।